हाइड्रोकार्बन वाला दूसरा हो जाएगा। मेन होता कि वो एक में हो जाता तो हौच पौच हो जाता थोड़ा सा, ये टॉपिक बदल जाएगा। हाँ, ऐसे चल कौची रहा था शुरू में, स्टार्टिंग में अगर बात करो कि कौन सा चैप्टर चल रहा है, देखो अगर 10th लेवल की बात करें, पूछे कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो, तो वैसा मत बोलना कि चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं, 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, 3रा चैप्टर पढ़ रहे हैं। अरे आपको चैप्टर मालूम होना चाहिए। चल रहा है कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन और उसके, अगर कोई पूछेगा कार्बन के बारे में बताइए तो बता दोगे, बता देना कि कार्बन पी ब्लॉक का एक तत्व है। कार्बन पी ब्लॉक का एक, 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 कार्बन पी ब्लॉक का एक। अब कैसे भूल सकता है? कार्बन कौन से ब्लॉक का एक तत्व है? पी ब्लॉक का एक तत्व है। यह 14वें ग्रुप में आता है, यह 14वें ग्रुप में आता है। कार्बन पी ब्लॉक का एक तत्व है और कौन से ग्रुप में आता है? 14वां ग्रुप में। कौन से ग्रुप में आता है? कार्बन पी ब्लॉक का एक तत्व है और यह 14वें ग्रुप में आता है। कौन से ग्रुप में आता है? कार्बन पी ब्लॉक का एक तत्व है और 14वें ग्रुप में आता है। कार्बन पी ब्लॉक का एक तत्व है और यह कौन से ग्रुप में आता है? ठीक है। अब अगर कोई पूछ देगा कि इसकी संयोजकता बताइए, संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता भी 4 और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 4। कार्बन के संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन, कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन? 4। कार्बन कई को बॉन्ड बना सकता है? 4। अरे कुछ भी बोलो, क्या है? 4। अचार, अच्छा। कार्बन कई बॉन्ड बनाता है? 4। कार्बन के संयोजकता, कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन, कार्बन कौन से ब्लॉक में आता है? 4। कार्बन पी ब्लॉक में आता है। कार्बन किस ग्रुप में आता है? अरे कार्बन अगर पूछे कौन से ग्रुप में आता है तो 4। कोई चाय? कार्बन की अगर संयोजकता बोले तो 4, कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन बोले 4। अब पूछते हैं कि कार्बन कौन से ग्रुप में आता है, तो वह बोल देता है 4, 14वां ग्रुप में। अगर वो तो चलो चलता है, कार्बन कौन से ब्लॉक में है? पी ब्लॉक में। कार्बन समझ गया ना? अगर कार्बन के कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो बता दोगे 1s2, 2s2 और 2p2। अरे यार सुनो 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 सुनो, कार्बन के एटॉमिक नंबर कोई पूछ देगा तो क्या बोलोगे? तो नहीं जानते हो? हम बताते हैं। कार्बन के एटॉमिक नंबर 6। कार्बन के एटॉमिक नंबर, कार्बन के एटॉमिक नंबर, अरे सोचो, दिमाग पे जोर डालो, दिमाग पे जोर डालो, दिमाग पे हथौड़ा मारो। अरे इधर देखो, इधर इधर। कार्बन, ठीक है मजाक बंद करते हैं। कार्बन कौन से पीरियड में आता है? सोचिए, सेकेंड पीरियड में। इसका मतलब है कि हमको तो 2 ही बार जाना है, पहले शंकर जी फिर पार्वती जी, फिर शंकर जी फिर मतलब 2 ही। अरे हम 2 ही पहाड़ ने चढ़ेंगे तो पहले चढ़े 1s2, 2s2 और 2p6 ना है। अरे 4 गो ने हैं और 2 इलेक्ट्रॉन तो शंकर जी ले लिए, तो पार्वती जी को कई गो मिलेगा? तो 1s2, 2s2, 2p2, 2p6, 2p6। ऐसे तो नहीं 2p6 करेगा। 1s2, 2p2 और 2p2, 2p2 नहीं 2p2, 1s2, 2s2 और 2p2, मतलब सबको जोड़ के देखो तो कुल मिला के कई इलेक्ट्रॉन आए, यानी कार्बन का एटॉमिक नंबर। और नॉर्मली जनरली सामान्यतः कार्बन के कोई अगर एटॉमिक मास पूछ देगा ना तो बोलेगा दुगना, दुगना। नॉर्मली किसी भी एटम का अगर कोई एटॉमिक मास पूछे तो बिना सोचे समझे खाली उसको दुगना कर दो, सही होता है सर? नहीं, हाई लेवल के क्लास में आप जाइएगा, 11th 12th में जाइएगा तो ये बात गलत कर देंगे हम, लेकिन 10th लेवल में उतना टेंशन नहीं लो। नॉर्मली आप क्या कर दो? दुगना। कार्बन के एटॉमिक नंबर, कार्बन के एटॉमिक नंबर, कार्बन के एटॉमिक नंबर, तो मुँह बंद हो गया। अच्छा, कार्बन के एटॉमिक नंबर, अच्छा कार्बन के एटॉमिक नंबर 6, कार्बन के एटॉमिक नंबर और कार्बन के एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर से दुगना कर देना। नॉर्मली एटॉमिक नंबर से दुगना। एटॉमिक नंबर मालूम है, एटॉमिक मास मालूम है, वैलेंसी 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन कै को बॉन्ड बनाएगा?
एकदम दिमाग में एकदम ठूस लो कि कार्बन हमेशा कई गो बॉन्ड बनाता है। कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन, किसी से भी नहीं छूटना चाहिए कि कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के एटॉमिक नंबर कितना होता है, मतलब कुल मिलाकर अगर पूछे कि कार्बन के पास टोटल कै गो इलेक्ट्रॉन है, कुल मिलाकर टोटली बताओ, तो कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन उसके पास कै गो है, 6 गो कुल मिलाकर। लेकिन बाह्यतम कक्षा में कै गो है, 4 गो। इसीलिए तो बोलते हैं कि उसका संयोजकता कितना है, 4। और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी क्या है, कार्बन नहीं पढ़ाना। टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, टॉपिक चल रहा है हाइड्रोकार्बन। कोई पूछ देगा हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे? देखो, हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलकर बनता है यौगिक, उसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। अब कोई कहेगा हम भूल गए, गजब है यार, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो वैसा यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन के मिलने से, हाइड्रोजन तथा कार्बन के मिलने से, अरे कम से कम उसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, उसके बाद कुछ हो चाहे नहीं हो, समझाओ? हाँ, कार्बन हो और ऑक्सीजन हो, इसके बाद एक, हाँ कार्बन हो और हाइड्रोजन, गलती बोल दिए, कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, उसके बाद कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन कार्बन हो और हाइड्रोजन, तभी वो कहलाएगा हाइड्रो। हाइड्रो माने हाइड्रोजन, कार्बन माने कार्बन, तो हाइड्रोकार्बन। यानी बता दोगे हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वैसा यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन के मिलने से बनता है, वो गजबे बोलता है। तो वैसे, अरे वैसा यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन के मिलने से बनता है, बोल देगा ना, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यदि बोलो तो एक बार खड़ा होके, कोई नहीं बताएगा, इसको बोलने दो। बोलो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? ठीक ठीक है, ये भी बहुत छोटा है, धीरे धीरे सीख जाएगा। एरा कुछ था पता नहीं चलता है, खाली वही लेते रह। तो नहीं क्लियर है ना? हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं बता देगा ना? जो वैसा यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन के, देखो हाइड्रोजन कार्बन के अलावा अगर कुछ रह गया तो ये गलत नहीं है, वो भी हाइड्रोकार्बन ही कहलाता है। लेकिन मेनली है कि उसमें हाइड्रोजन और कार्बन, इसके अलावा अगर कुछ रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। उसको क्या बोलेंगे? तो लो, जाने अनजाने एक चीज़ बता दिए, फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं? तो हाइड्रोकार्बन के डेफिनेशन आप समझ गए, हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वैसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के, लेकिन मान लेते हैं कि हाइड्रोजन हटकर कार्बन तो रहबे करेगा, कार्बन कैसे हटेगा? कार्बन रहेगा, पता चले जे पढ़ रहे हैं ओकरे तू हटा दिए हो, कार्बन तो रहबे करेगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन के हटा के कोई और आ गया, कोई और एटम आ गया, कोई और ग्रुप आ गया, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या? फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, एक चीज़ बता देते हैं, लिख लेना हाइड्रोकार्बन शुरू करने से पहले, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? ये भी कोई पूछ देता है, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? अरे तो इतना सिंपल है यार, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? वैसा यौगिक जिसमें कार्बन पाया जाता है, वैसा यौगिक जिसमें कार्बन पाया जाता है। अब 3-4 बार अगर बोलोगे कि वैसा यौगिक जिसमें कार्बन पाया जाता है, लिखो ने, वीडियो पढ़ा ले, घरे भी जाके लिख लेना, 1-2 बार खाली बोलो, वैसा यौगिक जिसमें कार्बन पाया जाता है, वैसा यौगिक जिसमें कार्बन पाया जाता है, उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। वैसा यौगिक जिसमें कार्बन, हे प्रभु लिखना बंद कीजिए, वैसा यौगिक जिसमें कार्बन पाया जाता है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। बोलो, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन पाया जाता है। वैसा यौगिक जिसमें कार्बन, वैसा यौगिक जिसमें कार्बन। अब जरा सोचो, हाइड्रोकार्बन जो बोल रहे हैं वो कार्बनिक यौगिक है या नहीं है? है, कैसे है? अरे हाइड्रोकार्बन अगर बोल रहे हैं तो इसमें हाइड्रोजन है कि नहीं है? कार्बनो तो है, और जहाँ कार्बन है मतलब वो कार्बनिक यौगिक है। तो कार्बनिक यौगिक के परिभाषा है कि वैसन का यौगिक जिसमें कार्बन पाया जाता है। तो हाइड्रोकार्बन में तो बोल रहे हैं हाइड्रोजन, और प्लस में मतलब कार्बन है, इसका मतलब हाइड्रोकार्बन कौन से यौगिक है? कार्बनिक यौगिक है। परमाणु प्रताप खड़ा हो, अब बताओ कार्बनिक यौगिक क्या है?
वैसा यौगिक जिसमें कार्बन पाया जाता है, वैसा यौगिक जिसमें कार्बन होता है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में क्या होता है भाई, हाइड्रोजन और कार्बन, इसका मतलब हाइड्रोकार्बन भी एक तरह का कार्बनिक यौगिक है। इसीलिए कह रहे हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं ना वो कार्बनिक यौगिक बोले या डायरेक्ट बोले कि हाइड्रोकार्बन चलेगा, हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन कार्बनिक यौगिक में सब चीज़ आ जाता है। फिलहाल हाइड्रोकार्बन कितने तरह के, बहुते बोल रही हैं। हाइड्रोकार्बन कई तरह के, 4 तरह के हाइड्रोकार्बन। कोई पूछेगा कौन कौन, तो संतृप्त, 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 दूसरा असंतृप्त, असंतृप्त, और तीसरा एली साइक्लिक। साइक्लिक कैसे लिखाता है, हम इंग्लिश ये ठीक लिखते हैं, हमारा इंग्लिश ये ठीक है। सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, और तीसरा होता है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक देख लेना, जरीमनी देख लेना। और चौथा होता है एरोमेटिक, एरोमेटिक। हिंदियों में यही बात है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की स्पेलिंग जानते हो, लिखे लो ना, HYDRO हाइड्रोकार्बन, CARBON हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक। कहीं कुछ गलती है कि नहीं ने, चलो सही है। अब एक एक करके पढ़ते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, लिखो लिखो, पहले लिखो। पहले तो हम लिखेबे करते हैं, फिर ना उसके ऊपर बोलते हैं पूरा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त, संतृप्त, संतृप्त माने आत्मतृप्त, पूरा एकदम भर गया, मन तृप्त हो गया, यानी तृप्त, एकदम पूरा सैचुरेटेड। अगर आत्मतृप्त हो गया तो क्या है, संतृप्त। सोचो कार्बन कै गो बॉन्ड बनाता है, 4 गो। अगर वो चारों के चारों सिंगल बॉन्ड बनाएगा, चारों के चारों, तो समझ जाना वो संतृप्त है, वो आत्मतृप्त है। अब बॉन्ड बना नहीं सकता। जैसे अगर कार्बन, कार्बन को देखेंगे नहीं तो कभी ऐसा होता है कि कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है, कार्बन, कार्बन कभी कभी, कभी कभी तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, कार्बन डबलो बॉन्ड बनाता है और कार्बन। लेकिन जो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है, उसको हम लोग तोड़ सकते हैं, डबल बॉन्ड को। लेकिन सिंगल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो फिर कहानी है ख़त्म। एक बार समझिए लो, लिखाना उतना ज़रूरी नहीं होता है जितना समझाना ज़रूरी होता है। जैसे इधर दिखाई देता है, यहाँ समझो, कार्बन है और डबल बॉन्ड कार्बन है, और एजा कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, दिखाई दे रहा है ना। अब एजा पे कार्बन कार्बन में कई गो बॉन्ड बनल है, 3 गो, कार्बन कार्बन में 3 बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन आपस में 3 बॉन्ड बना लिया, तो वो और कई गो हाइड्रोजन को अपने पास लगा सकता है, 12 गो, 18 गो, 15 गो, 3 ऑप्शन में बताइए कई गो इनमें से। ये बतरुआ बोल रही है कि 2 गो। अगर कार्बन 2 गो हाइड्रोजन लगाएगा, सही बोल रही है, इसके कहना सही है। लेकिन एक कार्बन पे कई हाइड्रोजन लगेगा, एक कार्बन पे एक ही गो, एक कार्बन पे दिखाई दे रहा है ना, एक कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन लगेगा। बोलो का है, अरे कार्बन 3 बॉन्ड तो ने बनैले है, तो इन्हें एक ही बॉन्ड ने बनाएगा, क्योंकि अभी इतना देरी भूखे हम चिल्लाए हैं कि कार्बन कई गो बॉन्ड बनाता है, तो 3 गो तो ने बना लिया, तो इन्हें कई गो हाइड्रोजन लगा है भाई, एक ही गो ने। वैसे ही भी कार्बन इधर कई गो बॉन्ड बनाएगा, एगो। मतलब अगर ये चाहता कार्बन तो अभी और 2 गो हाइड्रोजन लगा सकता था, ये अभी और 2 गो हाइड्रोजन लगा सकता था, ये अभी कई गो लगा सकता है, 2 गो। अभी एक पेट खाली है, लेकिन कैसे लगाएगा भाई, ये दोनों बॉन्ड जो है ना, इसको तोड़ना होगा, दोनों बॉन्ड को। जैसे मान लो, मान लेते हैं, मान लिया कि एक बॉन्ड टूट गया, माना कि एक बॉन्ड टूटा, मान लेते एक बॉन्ड टूटा, तो देखो अब कार्बन कार्बन कई गो बॉन्ड है, 2 गो, कार्बन कार्बन, यानी कि अब प्रत्येक कार्बन अब कई गो हाइड्रोजन लगाएगा, 2 गो। कार्बन कई गो हाइड्रोजन लगाएगा, अरे 2 गो बॉन्ड बनैले है, इसको बनाना कई गो बॉन्ड है, तो
कार्बन कार्बन में दुइये बॉन्ड है, दूगो अभी बाकी न है, तो एगो बोलेगा सिंगल हाइड्रोजन आओ, सिंगल हाइड्रोजन आओ। हाइड्रोजन के साथ में दूगो नहीं बना ले, हाइड्रोजन के साथ में डायरेक्ट एकदम डबल बॉन्ड बना ले। गजब है, हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड कैसे बनाएगा? ये की है, आँख फोड़ना है। हाइड्रोजन के साथ सिंगले बॉन्ड नहीं बनाता है, सिंगल सिंगल। इधर भी बोलो, यानी इसमें कई हाइड्रोजन था, कई गो हाइड्रोजन था? प्रत्येक कार्बन के पास कई गो हाइड्रोजन, यहाँ पे प्रत्येक कार्बन के पास मतलब इससे ज़्यादा हाइड्रोजन है। यहाँ एक गो हाइड्रोजन खाया था, यहाँ कई गो हाइड्रोजन खाया है, दो गो हाइड्रोजन खाया है। अब एक काम करो, एक और तोड़ दो, कार्बन कार्बन सिंगले बॉन्ड, तो अब बोलो कई गो हाइड्रोजन लगेगा? 3 गो, 3 गो। अब कई गो? 3 गो। तो ज़्यादा हाइड्रोजन किस में खाया, सबसे ऊपर, बीच वाला या सबसे नीचे वाला में? सबसे नीचे वाला में। कई हाइड्रोजन है? 3 गो। 3 गो नहीं हाइड्रोजन है। प्रत्येक कार्बन पे देखो, एवरी कार्बन पे चेक करो, इस कार्बन पे चेक करो, उस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन, यहाँ भी कई गो हाइड्रोजन? 3 गो। अब अगर चाहता है कि हम 4 हाइड्रोजन लगाएंगे तो कैसे लगाएगा? असंभव है। अब अगर लगाएगा तो ये वाला बॉन्ड बीच वाला तोड़े पड़ेगा ना, बीच वाला तोड़ेगा, अब तोड़ेगा तो बेचारा मर जाएगा। ऐसे नहीं ना हो सकता है, कहानी खत्म हो जाएगा। अगर तोड़ दिया, मान लो तोड़ भी दिया, अगर तोड़ भी दिया तो फिर तो कहेगा कि हमू तोड़ लेंगे, लो हमू तोड़ लेंगे, ले तोड़ ले ली, जो करना कर ले जो। अब इसके बाद अगर सोचता है कि हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेगा बोलो? अब अगर सोच भी ले कि हम तो तोड़ देंगे, अब कैसे तोड़ेगा? नहीं तोड़ पाएगा। काहे? अरे अभी कैसन बाउंड हो गया है, सिंगल। अब अगर ये तोड़ेगा ना तो खत्म हो जाएगा, अब अगर तोड़ेगा तो खत्म हो जाएगा, अब नहीं टूटेगा। यानी कि अगर कहीं तुमको सिंगल सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि कार्बन हमेशा सिंगले बॉन्ड बना रहा है, कार्बन हमेशा, इसमें भी कंडीशंस है, इसमें भी कंडीशंस है कि किसके बीच में बॉन्ड चेक करना है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ना है, कंडीशंस होता है कार्बन और कार्बन के बीच में। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, जैसे देखो ना कौन से बॉन्ड है, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो समझ जाना कि संतृप्त है। ये क्या है? संतृप्त है। क्योंकि अब अगर इसको तोड़ेंगे तो कहानी मतलब कार्बन और कार्बन बिछड़ जाएगा, कार्बन कार्बन ये बंधन तो बिछड़ गया, करण इधर अर्जुन इधर, करण अर्जुन दोनों में बिछड़न हो गया, एगो कार्बन उधर एगो कार्बन। जबकि जरा गौर से देखो, जब ट्रिपल बॉन्ड था अगर एक बॉन्ड टूट भी गया तो अभी भी दोनों एक साथ है। जब डबल बॉन्ड था अगर एक बॉन्ड टूट भी गया अभी भी दोनों एक साथ है। लेकिन अब अगर टूटेगा चकनाचूर, यानी सबसे लास्ट कंडीशन है, इसको क्या बोलते हैं? संतृप्त। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? कोई पूछेगा तो कह दीजिएगा कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा, कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड। और अगर कोई कहेगा कि असंतृप्त बताइए तो कहना कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एगो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? लिखिए लो, हम 2-3 बार बोलते हैं याद हो जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। सिंगल बॉन्ड माने समझते हैं? एकल बंध है, एकल बंध है, सिंगल यानी एकल बंध। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लिखाया या फिर बोले? वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में
सिंगल बॉन्ड होता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये ध्यान रहे कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसन बॉन्ड, भले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड रहे चलेगा, दौड़ेगा, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा कैसन बॉन्ड, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर से बोल दें, यह हो जाएगा तो ठीक है, तो नहीं बोलो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। थोड़ा एक आध दिन बैक्टीरिया छोड़ देंगे तो तुम्हारे ऊपर हम तो बोलता नहीं है, खाली इसी करते रहता। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है उसे संतृप्त, उसे संतृप्त, इंग्लिश में सैचुरेटेड, इंग्लिश में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो बोल देगा, अगर किसी से पर्सनली पूछे बताओ तुम इसी किसे कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाँ, अगर तुमसे पूछे कि बताओ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड बना हो। ठीक है, सिंगल सिंगल बॉन्ड बना। चलो तू बताओ। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल। हाँ, एकदम माइंड में फिट होना चाहिए कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अरे तू बोलो रे, चल चल, हाँ चल चल, तोरा कैसे कोई भूल सकता है। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसके बीच में सिंगल बॉन्ड बना वैसा हाइड्रोकार्बन जिसके बीच में सिंगल बॉन्ड बनाता है, जिसके बीच में सिंगल बॉन्ड बनाता है। इतना बोल एक बात भी नहीं सुनाई देता है, हैं? बताओ अनु, मॉलिक्यूल परमाणु प्रताप। वैसा हाइड्रोकार्बन जो कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है। बैठो, कितनों समझाओ नहीं बोल पाता है। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में। तो सबसे बड़ा दिक्कत जानते कुछ होता है, मुंह नहीं खोलना चाहता है। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, कुछ इधर भी बुतरू है कुछ उधर भी बुतरू है। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, वो कैसे बोलेगा, तो नहीं चुप रहो, देखो ऐसे बोलेगा। एरेस की बोलेगा, अरे गजब है। अब भीड़ में तो छिप जाता है, इधर अलगे है कुछ वैसा, उधर अलगे है। भीड़ में बोलता ना, हंसता कितना है एकदम खिलखिला के बोलेगा ना। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, उसे संतृप्त। बाकी इसके बारे में कल बताएंगे। अब आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके ऊपर पूरा कल ही कहानी कहेंगे, आज नहीं। अल्केन के बारे में, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, पूरा कल स्ट्रक्चर बताएंगे, आज नहीं। असंतृप्त लिखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। कम से कम एक डबल बॉन्ड हो या एक ट्रिपल बॉन्ड हो। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड हो। हंसल कहो तो कितना हंसता है, अब बोले कहो तो नहीं बोलता है। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड हो। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड हो या एक ट्रिपल बॉन्ड हो। मतलब या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो। फिर से बोलते हैं, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। दोनों रहेगा तो चलेगा, दो बार डबल बॉन्ड रहेगा तो भी चलेगा। हम बोले हैं कि कम से कम एक बार डबल बॉन्ड हो या कम से कम एक बार ट्रिपल बॉन्ड हो। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड हो और एक ट्रिपल बॉन्ड हो, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखो, कार्बन कार्बन के बीच में अगर हमेशा सिंगले बॉन्ड मिल रहा है, हमेशा सिंगल बॉन्ड मिल रहा है, इसका मतलब संतृप्त। लेकिन अगर कभी डबल बॉन्ड मिल गया, अगर ट्रिपलो मिल गया, असंतृप्त। तो असंतृप्त की परिभाषा है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। और संतृप्त की परिभाषा है कि हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में, किसके बीच में,
इस सब की बोलता है ना कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें बाउंड के बीच में कार्बन हो। अजब है। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसके बीच में, अरे वैसा हाइड्रोकार्बन जिसके बीच में, वैसा हाइड्रोकार्बन हंसी आता है, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड हो। और अगर हाइड्रोकार्बन में कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो उसको असंतृप्त। ये दोनों तो क्लियर हो गया। अब आते हैं एलिसाइक्लिक पे। एलिसाइक्लिक क्या होता है? यानी कुछ समझा नहीं रहे हैं सर, क्योंकि पूरा एक्सप्लेनेशन कर देंगे, आज खाली डेफिनेशन लिखा रहे हैं। ऐसे जो जानता है उसको मालूम होगा कि संतृप्त में अल्केन आता है और असंतृप्त में अल्कीन आता है और अल्काइन आता है, लेकिन अभी फ़िलहाल उसके ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं देंगे, कल बोलेंगे सब। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक क्या होता है लिखो। वैसा हाइड्रोकार्बन, इन सब के बारे में पूरा डिटेल से कल पढ़ाएंगे, हो सकता है 1.5 घंटा में पढ़ाएं, पूरा डिटेल से हम एक करके बताएंगे। वैसा हाइड्रोकार्बन जो बंद चेन, बंद श्रृंखला ज़्यादा अच्छा हुआ, बंद श्रृंखला के रूप में होता है। वैसा हाइड्रोकार्बन जो बंद श्रृंखला के रूप में पाया जाता है। इसको थोड़ा सा समझा, नहीं कल नहीं समझा, अच्छा समझा देते हैं, इसको समझा देते हैं। वैसा हाइड्रोकार्बन जो बंद श्रृंखला के रूप में पाया जाता है, इसको समझा देते हैं थोड़ा सा। ऐसे इनडायरेक्टली तो 2 चीज़ हम तुमको बताइए दिए। देखो ये ऊपर दिखाई दे रहा है, ये किसका उदाहरण है? अनसैचुरेटेड, असंतृप्त के। उसके नीचे दिखाई दे रहा है, ये किसका उदाहरण है? असंतृप्त के। उसके नीचे देख रहे हैं, ये किसका उदाहरण है? तो जाने अनजाने हम तुमको 3 उदाहरण दे दिए हैं, एगो है संतृप्त और 2 है असंतृप्त। अब जरा साइक्लिक भी बता देते हैं कि साइक्लिक कैसन होता है। तो वैसा हाइड्रोकार्बन जो बंद श्रृंखला के रूप में होता है, वैसा हाइड्रोकार्बन जो बंद श्रृंखला के रूप में पाया जाता है, वैसा हाइड्रोकार्बन जो बंद, देखो श्रृंखला बोलने में थोड़ा सा टेढ़ लगेगा, लेकिन ये तो समझते हो ना कि शादी ब्याह में सब गला में क्या पहनता है? चेन। हाँ, नेकलेस तू पहनता होगा, हमने ऐसा गरीब आदमी चेन, लोहा के चेन, एल्युमिनियम के चेन, ठीक है, लोहा वाला चैन, प्लास्टिक के चैन, हमने चैन पहनते हैं। हमने क्या पहनते हैं? चैन। हाथ में कितना देखते हैं धोनी सब ऐसा लड़कन सब जो ISC में आता है 12th में, वो चैन एकदम लपेटले रहेगा, एकदम चैनमा एकदम लपेटले रहेगा। गजब है। तो चेन समझते हो ना, ठीक है, ये देखो ये चेन, हाँ तो चेन समझ में आता है, तो चेन ही बोलो ना भाई कि वैसा हाइड्रोकार्बन जो बंद चेन के फॉर्म में होता है, जो बंद चेन के फॉर्म, बंद श्रृंखला। चेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अब इसमें कम से कम कई कार्बन चाहिए? 3 गो। देखो 1, 2 और 3, ये हो गया बंद। ऐसे ये बंद है। अब सोचो ये कार्बन कई गो बॉन्ड बनेले हैं? सिंगल 2 गो न। अभी भी इस पर कई गो हाइड्रोजन लगेगा? 2 गो। इस पर कई हाइड्रोजन लगेगा? 2 गो। इस पर कई हाइड्रोजन लगेगा? 2 गो। ये कौन से कंपाउंड है? एलिसाइक्लिक। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, एजा CH2, एजा CH2, एजा CH2। इसको क्या बोलते हैं? तो अभी के लिए बोल देते हैं इसको साइक्लोप्रोपेन कहा जाता है। इसको कहा जाता है साइक्लो। अब एजा 100% है कि 99% को तो समझे में नहीं आएगा साइक्लोप्रोपेन क्या है। तो आएगा, इसका टाइम आएगा, ठीक है, आएगा, इसका टाइम आएगा, इसका टाइम, लेकिन कल ही आएगा, आज नहीं। अभी इसका टाइम नहीं है, टेंशन नहीं लो। ये सिर्फ जान लो कि क्या है साइक्लोप्रोपेन, मतलब साइक्लिक कंपाउंड है। एक आगो और उदाहरण कोई बोले तो एक आगो और दे देना, कार्बन 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 कार्बन, ऐसे बोलो। एजा कई हाइड्रोजन? 2 गो। एजा भी कई हाइड्रोजन? 2 गो। एजा पर भी कई हाइड्रोजन? 2 गो। एजा पर भी कई गो? तो इसको बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन। इसको बोलते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, रटना भी नहीं है। इसका टाइम आएगा, ठीक है, इसका टाइम आएगा, लेकिन कल आएगा, अभी नहीं। ये साइक्लोब्यूटेन है। तो साइक्लिक कंपाउंड समझ गए। फिर से एक बार अगर रिपीट करें कि वैसा हाइड्रोकार्बन जो बंद श्रृंखला के फॉर्म में होता है, वैसा हाइड्रोकार्बन जो बंद श्रृंखला के रूप में होता है, वैसा हाइड्रोकार्बन जो बंद श्रृंखला के रूप में होता है, उसे क्या कहते हैं? हो गया ना। एगो एरोमेटिक होता है, थोड़ा सा स्पेशल है। एरोमेटिक स्पेशल है, एरोमेटिक स्पेशल है, एरोमेटिक स्पेशल है। अब देखो तो नहीं, बैठ के एक दूसरे को तंग नहीं करो, बहुत गलत बात है।
अभी खैर नहीं बोलेंगे, क्लास के बाद समझाते हैं तुम लोग को। एरोमेटिक, एरोमेटिक इधर देखिए, उतना शांत भी नहीं होना है, क्लास अच्छा नहीं लगता है, उतना शांत हो जाते हो तो वो ऑफलाइन में, जहाँ पे अच्छा नहीं लगता है शांत हो जाते हो तो। एरोमेटिक क्या है? एरोमेटिक में मतलब एरोमेटिक क्या है? तो एरोमेटिक में 10th लेवल वाला बच्चा यही जानता है, बेंजीन, खाली बेंजीन और एगो टोलुइन, और उतने पढ़ पढ़ के खुश है। बेंजीन पढ़ लिए, टोलुइन पढ़ लिए, बस बेंजीन। अरे और भी कंपाउंड होता है, बहुत सारा कंपाउंड होता है, लेकिन जितना कंपाउंड होता है उस सब के सब बेंजीने से रिलेटेड होता है। अगर टोलुइन भी बोल रहे हैं ना तो ऊपर से नहीं टपका है, वो भी बेंजीने से है। अगर टोलुइन कोई पढ़ा रहा है तो वो क्यों अलग से पढ़ा रहा होगा? वो इसमें होगा, खाली इसमें देखोगे वो मिथाइल ग्रुप जोड़ल होगा, CH3 ऊपर में लगल होगा। किताब है, किताब है, देखना एजा पे इसे खाली लगा देगा, एजा CH3 एजा लगा देगा, अब बोल देगा ये हो गया टोलुइन, हो गया टोलुइन। और इसको बोल देगा कोची। अच्छा एजा कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, एजा भी कार्बन। देखो ई कार्बन कई गो बॉन्ड बनेले हैं, 2 गो एन्ने एगो एन्ने, तो ऊपर कई गो बॉन्ड बनाएगा। ई कार्बन 2 गो एन्ने एगो नीचे, तो इन्हें कई गो बनाएगा। इस कार्बन को देखो 2 गो एन्ने बॉन्ड है, एगो ऊपर है, तो इन्हें कई गो बनाएगा। इस कार्बन को धरो, उन्हें कई गो बॉन्ड है, इन्हें कई गो है, तो नीचे कई गो बॉन्ड बनाएगा। अरे कार्बन कई गो बॉन्ड बना सकता है? 4 गो। ये कार्बन कई बॉन्ड बनेले है, 2 गो एन्ने एगो एन्ने, तो इन्हें कई गो बनाएगा। ये कार्बन भी कई गो बनाएगा। यानी अगर एक फार्मूला लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो बोलेंगे कार्बन 6 गो और हाइड्रोजन भी कई गो। ये बेंजीन हो गया, ये क्या हो गया? कह रहे हैं ना इस सबका टाइम आएगा, अभी तो हम सिर्फ समझा रहे हैं कि यही क्या है, एरोमेटिक है। इसमें अगर देखेंगे तो सेम चीज, यहाँ पर भी सेम चीज। कार्बन कई गो? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो। यहाँ पे कौन बैठल है? कार्बन। तो कार्बन हो गया 6 गो। हाइड्रोजन कई गो? 5 गो। हाइड्रोजन 5 गो। हाइड्रोजन कई गो? कैसे? अरे एगो तो हट गया और जाके लग गया कौन? CH3। ये किसका फॉर्मूला है? टोलुइन का। डेफिनेशन तो बतेबे नहीं किए आप। डेफिनेशन किसे कहते हैं? लिखो, बोल देते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वैसा हाइड्रोकार्बन, वैसा हाइड्रोकार्बन। क्लास वक्त बात तो नहीं समझाते हैं अच्छा से, समझा देते हैं, डरो नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं, समझाए बुझाएंगे, ऐसा थोड़ा हो रहे, इतना शांत हो जाता है, हर बार की मारवे पीटवे करते हैं। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट फॉर्म में होता है, मतलब एकांतर रूप में होता है, अल्टरनेट फॉर्म में होता है। वो किसी में भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली तुम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हो तो कार्बन समझना। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिव रूप में होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म में होता है। फिर से बोले, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिव फॉर्म में होता है। फिर से बोलते हैं, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिंग फॉर्म, अल्टरनेटिंग या अल्टरनेटिव जो भी बोलो, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिंग फॉर्म में होता है। जैसे देखो ना, पहले कार्बन कार्बन के बीच में कौन से बॉन्ड है? डबल। यहाँ देखो, अरे यहाँ देखो यार, यहाँ देखो, इधर कार्बन कार्बन के बीच में विषाणु, इधर देखो, कार्बन कार्बन के बीच में कौन से बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। फिर कौन से बॉन्ड है? 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 और अगर ऐसा कहीं दिखाई देगा कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल है, फिर डबल है, फिर डबल है, फिर समझ जाना कौन से कंपाउंड है? एरोमेटिक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिंग फॉर्म में होता है। अरे समझ यार, वीडियो पढ़ल रहेगा यूट्यूब पे, समझे, ध्यान दो। बोलो, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिंग फॉर्म में होता है। फिर से बोलो, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिंग फॉर्म में होता है। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिंग फॉर्म में होता है। अब तो नहीं बोलो, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिंग फॉर्म में होता है। देखो, बोलना जरूरी है, समझा तो आपको दिए। अगर तुमको दिखाई देगा बेंजीन है, हाँ तो बेंजीन क्या है? एरोमेटिक है। लेकिन लिखे ले भी तो आना चाहिए, बोले ले भी तो आना चाहिए। कई को पूछ देते, जैसे ई विषाणु से कोई पूछ दिए थे गाँव में मेरे कि ABCD में क्या अच्छा, आई बताइए ये बताइए करे ABCD में क्या अच्छा। तो तकनीक खराब लगता है अगर कोई पूछ देता है तो
तो सोचो अगर कोई पूछ देता है और जब तुम नहीं बताते तो बड़ी खराब लगता है। हम चाहते हैं ना कि हम हर एक बुतरू को अपने जैसन बना दें। तुमसे कोई पूछे तो बता दो और तुम किसी से नहीं पूछो, लेकिन अगर कोई तोरा तंग करे तो तोरा से इतना पूछो कि पूछने लायक नहीं रहे दोबारा कि हम किससे पूछेंगे। वो इतना अब पूछेगा कैसे? अरे जब तुम्हारे पास ज्ञान के भंडार रहेगा तब है ना, तू पहले भंडार सीमित कर। जैसे तुमको कोई होली में देखते हो, होली में कितना होता है ना कि एका बाल्टी रंग मार देता है, एका गिलास लिया रंग मार दिया। हमारा ऐसा आदमी रहता है एका ड्राम रंग उछल देंगे अपना, पूरे धर के नहा देंगे। दीपावली में हम बम नहीं छोड़ते थे, दीपावली में बम नहीं छोड़ते थे। अब दीपावली में कोई चीज़ देखे ना कि बुतरुअन घर इधर आके पुटुक पुटुक पुटुक। अबरी हमें दीपावली में 500 बम मंगाए, एक दूगो ने 500 बम मंगाए, ठीक है, 1500 के बम मंगाए, 500 बम एकदम थोके में। कोई एगो मारे ने, हमें 4 को दड़ा इन्हें हो रहा था टूर्नामेंट, क्रिकेट हो रहा था ICC वर्ल्ड का वो वाला, और हमें कोई एगो फोड़े, हमने 10 गो फोड़े दनादन। कोई एगो बोले तो हम 10 गो। वैसे ही काहे भाई? क्योंकि हमने यहाँ बम था। देखो बम था तबे ना, तो तुम्हारे अंदर भी ज्ञान के बम होना चाहिए। कोई तुमसे एगो पूछे ना तो तू दनादन हो रहा कई गो क्वेश्चन दागो, 10 गो। तुमसे पूछे कोई ABCD, तू दागो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तुमसे पूछे कि आज गाय दूध देती है कल क्या दे, तू उसे पूछो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। वो पूछे आए तो तू बोलो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। वो पूछे बाएं तो तू बोलो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। जवाब बाद में दो, पहले क्वेश्चन दागो। नेता लोग यही तो करता है, जवाब नहीं देगा, प्रेस वाला पूछेगा तो वो अपना क्वेश्चन दाग ले, पूछ देना था से, वो डर से छोड़ देगा। तू ही बताओ भाई संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, बताओ तो। कोई अगर कोई अच्छा आदमी है तो ठीक है, वो तुमको तंग नहीं करेगा। लेकिन बहुत सारे वैसे होते हैं जो सबके सामने बेइज्जती कर देते हैं। जैसे होता है कई गो, तो पापा बैठल है, एक हम नहीं पूछेगा पापा के सामने, और जानबूझ के सब पूछेगा नहीं, जो तोरा बेइज्जती कर देगा, जानबूझ के तोरा बेइज्जती करल पूछेगा। तो वैसन का बेइज्जती करे वाला के लिए तुम लोग भी दागो, उससे पलट के पूछो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। बेंजीन के फार्मूला बताइए, बेंजीन के आणविक सूत्र बताइए, बेंजीन के संरचना सूत्र बताइए। आप ही बताइए कि आयन किसे कहते हैं, आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं। फिजिक्स में पढ़ाएंगे विद्युत धारा किसे कहते हैं, ओम्स का नियम क्या है, 1 एम्पियर क्या। इतना दागो ने कि दोबारा तुमसे आने से पहले ने 1000 बार सोचे, और सपना में भी अगर सोचे ने तो कपे लगे कि केरा जा रहे हैं पूछे ले, और हिम्मत नहीं काम करे कि हम पूछे जाएंगे उससे। और वो कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, जब तक अंदर में नहीं रहेगा। देखो तो नहीं सब बुतरू हो, कोई न कोई ऐसा होगा जो बेइज्जती फील करोगे कभी न कभी। कई गो ऐसा बुतरू होता है जिसके गार्जियन के सामने कोई फलाना आदमी आके बेइज्जती कर देता है, फलना चीज़ पूछ देगा, साइकोलॉजी के स्पेलिंग बता। अब कहाँ से बुतरुआ साइकोलॉजी के स्पेलिंग बताएगा रे, है साइकोलॉजी में P साइलेंट रहता है, करे से अगर नहीं बताया क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है। गजब यार, साइकोलॉजी आएगा परीक्षा में होकर तो फिर आप तो फिर परीक्षा के लिए पढ़ेबे नहीं कीजिए। देखो नॉलेज अपने जगह पे, बाकी अपने जगह पे। इतना यूट्यूब पे इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं ना कि अपने अंदर भरो, क्या भरो, नॉलेज। अब बताइए आज आप क्या क्या पढ़े हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं, बहुत हो गया इन्होंने के बात है। वो तो पहला टॉपिक। इस वीडियो की अगर बात करें तो इसमें आपको चल रहा है हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन बता दोगे, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। एलिसाइक्लिक बता दीजिएगा, वैसा हाइड्रोकार्बन जो एक बंद श्रृंखला के फॉर्म में होता है उसे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एरोमेटिक बता दीजिएगा, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिंग फॉर्म में होता है उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? डबल बॉन्ड और सिंगले बोले, सिंगल ही बोले। देखो इतना होश में है कि अब सिंगल ही बोले हैं, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। पूरा होशो हवास में कि डबल और सिंगल ही हम बोले, हो सकता है गलती बोल दिए हो।
हो सकता है गलती निकल गया हो, लेकिन डबल और सिंगल यहाँ पे समझा भी तो रहे हैं कि डबल और सिंगल, डबल और सिंगल, डबल सिंगल। इसका नाम अगर कोई पूछे तो बोल देना बेंजीन, इसका नाम पूछे तो टॉलुइन। तो एरोमेटिक के उदाहरण कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा बेंजीन क्या होता है। बेंजीन के सूत्र बोलो, आणविक सूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। टॉलुइन के सूत्र पूछेगा C6H5 और CH3। बाकी आज यही तक, कल तुमको पूरा डिटेल में बताएंगे कि हाइड्रोकार्बन में अल्केन आता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, सबके बारे में कल है डिटेल। आज यही तक। अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।